अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम जानेंगे बैलेंस डाइट यानी मुतवाज़न ग़िज़ा। हम बहुत बार सुनते हैं, पढ़ते हैं कि मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं। तो क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि ये भला मुतवाज़न ग़िज़ा होती क्या है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से जानेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होती है, पर पर्सन ये कितनी रिक्वायर्ड होती है और ये डिफरेंट एजेस के हिसाब से ये कितनी रिक्वायर्ड होती है। तो आज हम इस वीडियो में इसको मुकम्मल जानेंगे। तो बराए करम मुकम्मल तफसील जानने से पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। तो जो ये हम बात कर रहे हैं बैलेंस डाइट की, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिसर्च हम बात करेंगे कि ये डिपेंड करता है जो उम्र है, बॉडी साइज़ है, जेंडर, ऑक्यूपेशन और हेल्थ स्टेटस उस शख्स का, उस पर ये फूड रिक्वायरमेंट्स जो है वो उस पर डिपेंड करती है। अगर हम बात करें मिसाल के तौर पे बच्चों की, तो बच्चों को भी प्रॉपर अमाउंट में एक फूड रिक्वायर्ड होता है कि उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके। इसी तरीके से अगर यूथ की बात की जाए, नौजवानों की, उनको भी फिजिकल वर्क परफॉर्म करने के लिए अच्छा खासा अमाउंट रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे ये सवाल क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि कितने अमाउंट में हमें रिक्वायर्ड होता है। तो आज हम यहाँ पे जानेंगे जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये जानेंगे कि ये हाई रिकमेंडेड कितने अमाउंट में है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको तो मालूम है, लेकिन मैं भी आपको बताती चलूँ कि कार्बोहाइड्रेट को इंटेक करने से हमारी बॉडी में एनर्जी आती है। हमारे ब्रेन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम अपने बॉडी से फंक्शंस परफॉर्म करवा सकें, अपने डेली लाइफ के काम कर सकें। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है 50% रिक्वायर्ड होता है पर डे में, ठीक है। और जो फैट्स हैं, जो एसेंशियल फैट्स होते हैं, अच्छे वाले फैट्स, अच्छे वाली चिकनाई, वो 40% रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और इसी तरह से जो प्रोटीन्स हैं वो 10% रिक्वायर्ड होती हैं। इससे ये जो ये यहाँ पे रेशियोज आपको बताए जा रहे हैं ये इनफ हैं हेल्दी डाइट के, ठीक है। तो फैट्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जो है इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसा कि ना फैट सोल्यूबल विटामिन्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, इनकी भी एक अपनी अहमियत है। तो अभी हम जानेंगे जो एक नौजवान है, एडल्ट है, वो 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी जो उसका बॉडी का वेट है वो जो है उसको इंटेक करना चाहिए। उसके लिए रिकमेंड किया गया है। हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट जो हैं इसको रिकमेंड करते हैं कि जो प्रोटीन है एटलीस्ट 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर डे। एक दिन में 1 ग्राम प्रोटीन जो उस बंदे का बॉडी वेट है ना उसको उसके हिसाब से लेनी चाहिए, एटलीस्ट 1 ग्राम, ठीक है ना। और इसी तरीके से जो इन्फेंट्स छोटे बच्चे होते हैं वो 2 ग्राम लें, ठीक है ना। ये नोट कर लें, वो 2 ग्राम प्रोटीन लें, ठीक है। बर्थ से लेकर 6 मंथ्स तक उनका प्रोटीन रेशो हाई होता है, सही है। इसी तरीके से 60% जो है वो डेली जो प्रोटीन अपटेक जो है वो फर्दर उसको सजेस्ट करते हैं, बताते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के 60% जो है प्रोटीन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। जो है वो एनिमल प्रोटीन्स हमें लेनी चाहिए, जैसे कि मीट हो गया, गोश्त हो गया, तो उसमें से हमें लेना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे एक छोटी सी और चीज़ जान लेते हैं। जाने से पहले आपको मालूम होना चाहिए जो रॉ फूड होते हैं, राइस, उसके अंदर 360 कैलोरीज एनर्जी होती है, एग्स में 163 होती है, बटर यानी मक्खन में 716, मिल्क में 60 और जो मदर मिल्क होता है प्योर उसमें 65, काऊ जो है उसमें भी 65 होता है, यानी माँ का दूध और काऊ का ये इक्वली इनकी होती है जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। शुगर जो है उसमें 387 कैलोरीज होती है, इसलिए शुगर को कम इंटेक करना चाहिए। बीफ में 183 कैलोरीज होती हैं, फिश में 176 होती हैं, मटन में 153, बीन्स में 35, ऑरेंजेस में 45 और एप्पल में 58। तो ये आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इसको देखें, इसको समझें, जानें और जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका शुक्रिया।